वेलकम वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम आज से एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं शास्त्रीय नृत्यों की, यानी कि क्लासिकल डांस की। तो हम वन बाय वन जो डांस है, शास्त्रीय नृत्य हैं, वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का उद्भव क्या हुआ था, क्या इसके घटक हैं, क्या इसकी विशेषता हैं और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन कौन हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम। तो यह है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में सर्वाधिक प्राचीन। तो अगर सबसे प्राचीन अगर आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्यों में से, निम्न में से सबसे प्राचीन जो शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है, तो वो है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इसके नाम की उत्पत्ति होती है। जो भरत मुनि है, ठीक है, वो उसके जो नाट्य शास्त्र है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा भरत मुनि ने, नाट्य शास्त्र, उसी के नाम से इसकी उत्पत्ति होती है। सादिन नाट्यम में इसकी उत्पत्ति के पदचिन्ह देखे जा सकते हैं। सादिन नाट्यम एकल नृत्य की एक शैली है। सदियों तक मंदिरों और अंततः दक्षिण भारत के राज दरबारों, विशेषकर तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता रहा है। देवदासियां वे स्त्रियां होती थी जो जीवन पर अविवाहित रहते हुए, ठीक है, भगवान की शरण में अपना जीवन त्याग देती थी और भगवान का ही पूजा पाठ करती थी, ठीक है, और भगवान की शरण में वो डांस किया करती थी, ठीक है। तो उनको देवदासियां कहा जाता था। तो वर्तमान में तो ऐसा कोई प्रथा अभी है नहीं, समाप्त कर दी गई है, ठीक है, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा देवदासियों जैसा कंसेप्ट मौजूद था। इसके अलावा इसे दासी अट्टम, चिन्ना मेलम और साधित आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में भरतनाट्यम ना देकर ये भी दे सकता है दासी अट्टम, ठीक है, चिन्ना मेलम और साधित, ये नाम भी आपको दे सकते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भरतनाट्यम को ही दासी अट्टम, चिन्ना मेलम और साधित आदि नामों से भी जाना जाता है। फिर इसका उद्भव कहाँ से होता है वो भी देख लेते हैं। उद्भव, तो इसकी उत्पत्ति प्रथम शताब्दी के आरंभ में हुई। प्रथम शताब्दी के आरंभ में देवदासी प्रथा के अंत के साथ यह नृत्य शैली लगभग समाप्त हो गई। देवदासी प्रथा जैसे जैसे अंत हुई, ठीक है, उसी के साथ भरतनाट्यम नृत्य का जो भरतनाट्यम जो नृत्य है, ठीक है, उस शैली का भी जो अंत है वो हो गया। उसके बाद कालांतर में ई कृष्णा अय्यर द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया। किसके द्वारा? ई कृष्णा अय्यर के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। आरंभ में इसका प्रदर्शन केवल एकल महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता था। इनके द्वारा एकल महिला नर्तकियों के द्वारा किया जाता था, परंतु कालांतर में यह पुरुष नर्तकों और समूह कलाकारों के मध्य भी लोकप्रिय हुआ। तो जब ये स्टार्ट किया गया था भरतनाट्यम वापस से, ठीक है, तो एकल महिला मतलब एक सिंगल महिला नर्तकी द्वारा यह केवल किया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ये फेमस हुआ, प्रसिद्धि प्राप्त की इसने, तो पुरुष जो नर्तक थे वो भी, और जो समूह के जो कलाकार थे, बहुत सारे कलाकार समूह के अंदर भी यह होने लगा। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं, तो वो भरतनाट्यम से संबंध रखती है। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल के प्रयासों से इस नृत्य को वैश्विक ख्याति मिली। मतलब पूरे संसार में अगर किसी के प्रयासों से ख्याति मिली है भरतनाट्यम को, तो वो मिली है रुक्मिणी देवी अरुंडेल के प्रयासों से ही। आप देख सकते हैं यह है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। मुख्य घटक क्या है इस नृत्य के, वो देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम के एक तो है अलारिपु। क्या है? अलारिपु। अलारिपु क्या होता है? पहला नृत्य एकक अलारिपु है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फूलों से सजावट। यह ध्वनि अक्षरों के पठन के साथ शुद्ध नृत्य संयोजन का एक अमूर्त खंड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलारिपु शब्द से आप क्या समझते हैं, या अलारिपु नामक जो शब्द है वो निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखता है, तो वो है भरतनाट्यम, ठीक है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्यों में सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम को ही माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति भरत मुनि के जो ग्रंथ है भरतनाट्य, ठीक है, उसी से इसे का नाम भरतनाट्यम पड़ता है। तो अलारिपु पहला नृत्य एकक अलारिपु है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फूलों से सजावट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अलारिपु का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है फूलों से सजावट। यह ध्वनि अक्षरों के पठन के साथ शुद्ध नृत्य संयोजन का एक अमूर्त खंड माना जाता है। इसके अलावा फिर है जाति स्वरम। जाति स्वरम क्या है?
यह एक लघु शुद्ध नृत्य है जिसे विभिन्न मुद्राओं और गतिविधियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर जाति स्वरम का भी अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तो यह एक लघु शुद्ध नृत्य है जिसे विभिन्न मुद्राओं और गतिविधियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका संबंध भी भरतनाट्यम से ही है। फिर है सप्तम। सप्तम क्या है? इसमें गायन के साथ अभिनय भी सम्मिलित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम में सप्तम से क्या तात्पर्य है, फिर आपके ऑप्शन में होगा इसमें गायन के साथ अभिनय भी सम्मिलित होता है। अभिनय से तात्पर्य है यहाँ पर आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती है। इसके अलावा जो आमतौर पर सर्वोच्च सत्ता ईश्वर की आराधना होती है, जो सर्वोच्च सत्ता हम किसको मानते हैं? वो ईश्वर को मानते हैं, जिसके अंदर इसकी आराधना होती है, मतलब उसकी पूजा अर्चना होती है। नेक्स्ट है वर्णम। वर्णम क्या है? इसमें नृत्य और भावनाओं को वर्णनात्मक स्वरूप में ताल एवं राग के साथ प्रस्तुत किया जाता है। किसके साथ? ताल और राग के साथ। नेक्स्ट है पदम। पदम क्या है? तो पदम है कलाकारों के अभिनय की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? कलाकारों के अभिनय यानी कि उनकी एक्टिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। फिर है जावली। जावली यह लघु प्रेम गीत है जिसका तीव्र गति से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो ये प्रमुख शब्दावली है, ठीक है, जिनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इनसे भी। क्योंकि भरतनाट्यम किस प्रकार का नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य ये अब पुराना हो चुका है, बच्चे को पता है। तो भरतनाट्यम से संबंधित जितने भी मुख्य घटक हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर मुख्य घटकों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मुख्य घटकों में अलारिपू हमने देख लिया, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, जावली, ठीक है। अब लास्ट है तिल्लाना। जैसे कि हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, जो प्रमुख घटक था शुरुआत का वो क्या है? अलारिपू, जिससे पहला नृत्य एकक नृत्य जो होता है अलारिपू उससे स्टार्ट माना जाता है भरतनाट्यम का, और लास्ट में होता है तिल्लाना, और तिल्लाने के साथ ही जो भरतनाट्यम है उसका अंत माना जाता है। तिल्लाना भरतनाट्यम प्रस्तुतिकरण का अंत तिल्लाने के साथ होता है। इस अवस्था में शुद्ध नृत्य का प्रदर्शन उत्साहित गतिविधियों और विस्तृत लयात्मक पंक्तियों के माध्यम से होता है। तो यह है प्रमुख घटक किसके? भरतनाट्यम के। नेक्स्ट है प्रमुख विशेषताएं। तो भरतनाट्यम नृत्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। एक जारी लास्यम शैली भरतनाट्यम की एक प्रमुख विशेषता है, जहां नृत्य की एकल प्रस्तुति में अनेक भूमिकाएं करती है। प्रसिद्ध तंजोर चौकड़ी यानी कि तंजोर क्वार्टेट के अंतर्गत यह तंजोर नाट्यम के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तंजोर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसिद्ध तंजोर चौकड़ी निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है, तो उसका संबंध है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम में तांडव और लास्य को प्रमुख विशिष्ट मुद्राओं के साथ समान रूप से महत्व दिया जाता है। तो भरतनाट्यम के अंदर तांडव और लास्य को प्रमुख विशिष्ट मुद्राओं के साथ समान रूप से महत्व दिया जाता है। इसके अलावा कथा, मुख, हस्त इसकी मुख्य मुद्राओं में से एक है, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर इसकी मुख्य मुद्रा ओम के प्रतीक को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो कथा, मुख, हस्त संबंधित है भरतनाट्यम से। प्रस्तुति के समय नर्तक अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार मोड़ते हैं जिससे उनका भार समान रूप से उनके दोनों पैरों के मध्य विभाजित हो जाता है। आप देख सकते हैं जो प्रस्तुति मतलब नृत्य करते समय नर्तक जो डांसर होता है वो अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार मोड़ता है कि उसका जो बॉडी का भार है वो समान रूप से दोनों पैरों के मध्य में विभाजित हो जाता है। इसके अलावा विदित है कि यह मानव शरीर में अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम मानव शरीर में निम्न में से किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इसे अग्नि नृत्य के रूप में भी उल्लेखित किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य को अग्नि नृत्य के रूप में भी उल्लेखित किया जाता है, तो वो है भरतनाट्यम। प्रसिद्ध कलाकार देख लेते हैं कौन कौन है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकारों में मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये 3 प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लेते हैं कलाकारों को नाम देकर कि निम्न में से कौन सा कलाकार भरतनाट्यम से संबंध नहीं रखता है। तो अगर आपको ये 3 नाम याद हैं और चौथा कोई भी नाम आता है तो वो भरतनाट्यम से संबंधित नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा भरतनाट्यम नृत्य। तो हमने इसके अंदर क्या क्या देख लिया, मुख्य घटक देख लिया, प्रसिद्ध कलाकार देख लिए, ठीक है। उनके अलावा हमने प्रमुख विशेषताएं भी देख ली इसकी, और साथ साथ उद्भव भी इसका देख लिया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।
ठीक है। और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।